हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बीपीएससी के लिए 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देख रहे हैं, जो कि एडिटोरिया के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। आज के इस क्लास में भी आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखना है, वो भी डिस्कशन के साथ। अगर आप में से किसी को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप यहाँ पे नंबर देख लेंगे, इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, नंबर है 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। बताना है कि किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था। देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। गुन्नार मिडल नाम था उनका। 1978 से लेकर 80 तक में 2 वर्षों के लिए यह जो योजना है लाया गया था। इस योजना का जो है मेन जो मतलब था कि ऐसे समझिए कि यह एक पुस्तक था जो कि द एशियन ड्रामा नाम से, उसी में इस बारे में बताया गया था। और यह भारत में, अगर पूछे कि भारत में इसे लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो नाम ध्यान रखेंगे जनता पार्टी। यह एग्जाम में पूछ सकता है, तो जनता पार्टी ध्यान रखेंगे। भारत में लागू करने का श्रेय जाता है जनता पार्टी को। किस चीज़ को लागू करने का, तो अनवरत योजना का। नंबर सेकंड है, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, 2002 और 3 के बीच में ना यह सर्व शिक्षा अभियान आया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, बच्चों को अच्छा ये जो मतलब बिल्डिंग, शौचालय, पीने का पानी, इन सारे सुविधा को प्रोवाइड करवाना था, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी को वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 400 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किस चीज़ से। देखिए, हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है राष्ट्रीय आय, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, बताना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि निर्माण है, ऑप्शन ए निर्माण, विनिर्माण और जो प्रसंस्करण है, ये तीनों जो है द्वितीयक क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। बट यहाँ पे जो खनन दिया हुआ है, खनन के साथ साथ जो आपका कृषि है, पशुपालन है, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के ही अकॉर्डिंग आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आपको टाइम चाहिए होगा आप वीडियो को रोक लिया करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, 30%। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, डेट आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 634 बिलियन डॉलर था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को तो बता ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 7.84% है। थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिशों पर चुना गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उर्जित पटेल समिति के सिफारिश पर चुना गया था। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अकॉर्डिंग आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ब्रिक्स, और आपका ऑप्शन नंबर डी विश्व व्यापार संगठन, इन दोनों के बारे में समझ लीजिए। इन दोनों का ना जो ये ब्रेटन वुड्स समझौता है, इसी के आधार पर हुआ था। ठीक है, और विश्व व्यापार जो है आपका, विश्व व्यापार संगठन और ब्रिक्स तो हो गया। जो आपका ये विश्व व्यापार संगठन है, इसका अगर पूछ ले आपसे कि स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और ब्रिक्स की अगर स्थापना आपसे पूछ ले तो 2009 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बताना है, विश्व भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड व वेट हंगर हिल्फे के द्वारा ये जारी किया जाता है। ध्यान देंगे कि 2021 का जो विश्व भूखमरी सूचकांक आया था, इसमें टोटल 116 कंट्री ने भाग लिया था, जिसमें कि भारत का रैंक अगर पूछे तो 101वां रैंक भारत का रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पीसी महाल नोबिस के समिति की ही मतलब ये गठन किया गया था, इन्हीं की अध्यक्षता में। भारत यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंध के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रोहतास मॉडल को पूरे बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है ना, पराली प्रबंधन के लिए रोहतास मॉडल को लागू करने का निर्णय लिया है, पूरे बिहार राज्य में लागू होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गाँवों में निवास करते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 88.7 यानी कि 88.7% लोग जो हैं ये गांव में निवास करते हैं, और 11.3 यानी कि 11.3% शहर में रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 80.9%। और आपको महिला के बारे में पता होना चाहिए, 64.6% महिला साक्षरता है टोटल अपने भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बताना है। देखिए, प्रारूप समिति जो है ये आपका 29 अगस्त 1947 को ये मतलब संविधान सभा प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें कि अंबेडकर साहब थे, के एम मुंशी हो जाएगा, बी एल मित्तल है, डी पी खेतान और एच सी मुखर्जी जो ऑप्शन नंबर डी है यह वहाँ पे नहीं थे। कृष्ण स्वामी अयंकर, गोपाल स्वामी अयंकर और आपके डी पी खेतान करके हैं, ये सारे नाम जो आप देख रहे हो, टोटल 7 लोग इसमें शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, जीवन साथी चुनने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, निजता का अधिकार और महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, ये सारे अनुच्छेद 21 में ही आता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन से अनुच्छेद को बाद में जोड़ा गया? देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपका अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 और 44 जो था, ऑप्शन नंबर ए और डी, ये दोनों संविधान में पहले से थे, ठीक है, मूल संविधान में थे, और बाद में ना ये जो आपका 39 और 43 है, इन दोनों को बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1992 में हुआ था। इसमें दिल्ली और पुदुचेरी संघ के राज्य को क्षेत्र की जो विधानसभा है उसके सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने का अधिकार दे दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद को लिया गया है कहाँ के संविधान से? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है, वह समाप्त हो जाता है, यह आपका गलत है, ठीक है। ये समाप्त यहाँ पे नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और बाद बाकी लोकसभा में विचाराधीन या थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा कर दिया है, आप देख लीजिए एक एक को अच्छे से। लोकसभा में विचाराधीन या सभी लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं, यह आपका ऐसा क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था ये आप देखिए, क्या प्रभाव पड़ता है के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, दिया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, आपसे दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये कि लोकसभा का विचाराधीन या सभी लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
ऐसा सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं जो लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं परंतु राज्यसभा में विचाराधीन है। ऐसा विधेयक जिस पर राज्यसभा में विचार चल रहा हो परंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है वह विधेयक समाप्त नहीं होता है। और दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है वह समाप्त हो जाता है दिया हुआ है ना, तो यह समाप्त आपका नहीं होता है। बस ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हो जाएगा। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पे दिया हुआ है केवल 4 जो है यह आपका असत्य है। बाद बाकी सारा जो दिया हुआ है वो आपका सही है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 महीना। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संसदीय इतिहास में आज तक सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। देखिए इनके खिलाफ अभी तक टोटल मतलब भारतीय संसद में ना अभी तक टोटल 27 टाइम्स अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है जिसमें कि 15 बार जो है ये इंदिरा गांधी के खिलाफ ही लाया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर लोक लेखा समिति के द्वारा जांच की जाती है। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले बलवंत राय मेहता की जो समिति थी इसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर 26वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था। बाद बाकी जो आपका ए सी और डी दिया हुआ है यह संविधान संशोधन से ही संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर अब्दुल रजाक गुरनाह को चुना गया है। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है। यहाँ पे सही मैच करना है। देखिए आपको पता होना चाहिए भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में टोटल 7 पदक जीते हैं जिसमें कि स्वर्ण पदक आपका ये जो नीरज चोपड़ा है इनको मिला है। ठीक है। और 2 रजत पदक मिला था जिसमें कि रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू। रवि कुमार दहिया और जो आपका मीराबाई चानू आपका यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है। इन दोनों को मिला था और आपका जो ये है 4 कांस्य पदक मिला था ना, तो यहाँ पे 2 जो कांस्य पदक दिया हुआ है इसके बारे में देखिए पीवी सिंधु है, लवलीना है और आपका देखिए लवलीना है और पीवी सिंधु हो गई और फिर दूसरा ये बजरंग पुनिया है और पुरुष हॉकी टीम को मिला था। तो बजरंग पुनिया और यहाँ पे लवलीना दिया हुआ इन दोनों को कांस्य पदक मिला था। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? जो नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे देख लीजिए डी दिया हुआ है ना 3 1 2 4 यानी कि ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा सेकंड और डी का हो जाएगा नंबर 4th वाला जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोपेनहेगन है विश्व का सबसे सेफ सिटीज में आया है। और अगर पूछे कि ये जो नई दिल्ली है ये कितने नंबर पे है तो ये 48वें नंबर पे है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए जवात नाम था और इसका नामकरण सऊदी अरबिया के द्वारा सऊदी अरब जो है इनके ही द्वारा किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना % रहा था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 19.2 यानी कि 19.2% हिस्सा 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा रहा था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 1919-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर शिवहर का सकल घरेलू जिला उत्पाद सबसे कम था। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 6.83 लाख टन यानी कि 6.83 लाख टन बिहार का मछली उत्पादन में हिस्सा रहा था 2020-21 में। हाल ही में किस देश ने कोरस या फिर मूंगा
को नुकसान पहुंचाने वाले सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, थाईलैंड ने क्या किया है, ये जो कोरस या फिर एक ये मूंगा है ना, एक प्रकार का जलीय जीव होता है जो कि लाखों करोड़ों के समूह में एक साथ रहता है। थाईलैंड सरकार के द्वारा इसको नुकसान पहुंचाने वाला जो सन क्रीम था इस पर बैन लगा दिया गया है। हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम कर दिया गया है। सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान में अवसरों को बढ़ावा देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है? देखिए गोवा में ना भारत का पहला शराब संग्रहालय खोला गया है, जिसमें शराब का जो सदियों पुराना इतिहास से रिलेटेड सारी बातें वहाँ पे आपको मिलेंगी। शराब यहाँ पे संग्रहालय में शराब की जो मतलब काफ़ी पुरानी बोतल गिलास है ना, और बोतल को बनाने वाला जो औजार था, ये सारा कुछ वहाँ पे रहेगा और यही उसका आकर्षण का केंद्र रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, जम्मू और कश्मीर में है। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? आपको लास्ट वाली क्लास में बताया गया था कि देखिए यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, ये सारे खाड़ी देश हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, यूएई हो जाएगा। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश। निम्नलिखित में से किस देश ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियन अपने नाम किया? आपको पता होगा कुछ ही टाइम पहले न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? एम्मा रादुकानु ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। और पुरुष एकल में अगर आपसे पूछ ले तो आपका जो ये डेनियल मेदवेदेव करके, इनको पुरुष एकल का ये विजेता रहे हैं यूएस ओपन 2021 का। विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अभिमन्यु मिश्रा। ये जो है भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और इन्होंने 12 साल 4 महीने 25 दिन की उम्र में ही यह उपलब्धि अपने नाम इन्होंने कर लिया है। बताना है कि सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ पर संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़ में हुआ है। पिथौरागढ़ कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, ध्यान रखेंगे। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का विषय क्या, मतलब इसे थीम क्या था, ये बताना है। तो रीस्टोर आवर अर्थ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 22 अप्रैल 2021 को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया उसका थीम था। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहरों में प्रथम स्थान किसका रहा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु का रहा। और अगर पूछे कि छोटे शहर में किसका रहा, तो छोटे शहर में आप ध्यान रखेंगे शिमला का रहा है। करंट अफेयर्स में इन सारी बातों को आपको बताया जा चुका है। किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया जो दिसंबर 2021 में सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चल सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जापान ने पेश किया है। निम्नलिखित में से किसने निधि 2.0 या 2.0 योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ओम बिरला के द्वारा किया गया है। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? देखिए केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो हैं, इन्होंने 8 अक्टूबर 2021 को, ध्यान रखेंगे 8 अक्टूबर 2021 को कलकत्ता में माईपोर्ट नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बताना है होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा ये लिखा गया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश के साथ हुआ है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, अमेरिका के साथ।
बताना है कि मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में। हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्यूबा ने 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन टीका उपलब्ध कराने का दुनिया का पहला देश बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र ने वर्चुअली आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के द्वारा किया गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की है। बैंक का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी HDFC बैंक के द्वारा हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र ने नई नागरिकता नीति की शुरुआत की है। देखिए UAE ने देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए जो काफ़ी प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति की शुरुआत की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, UAE के द्वारा किया गया है। निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद के द्वारा किया गया है। मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी संगाई, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है। देखिए नामदफा जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका नामदफा बाघ अभ्यारण्य विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ के जो रण में है ये पाया जाता है। बताना है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क क्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। ठीक है, इको मार्क इसे ही आप कहते हैं। बताना है कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी माउंट ब्लैंक, नाम ध्यान रखेंगे। और देखिए इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना ये माउंट ब्लैंक, अगर पूछे कि ये कितना ऊंचाई पर है तो 4,810 मीटर ऊंची है, ध्यान रखेंगे। और जो ये आल्प्स पर्वत है आपका ये यूरोप में स्थित है। ठीक है, और ये फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इन सारे देशों में फैला हुआ है। लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये इन तीनों जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री, ध्यान देंगे दक्षिण गंगोत्री भारत के द्वारा अंटार्कटिका में 1980 ईस्वी में स्थापित किया गया था और यह पहला ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा भारत ने मैत्री, हिमाद्री और जो भारतीय अनुसंधान केंद्र, इन सारे को अंटार्कटिका में स्थापित किया है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सिद्दी, या फिर आप इसे हबशी भी कहते हैं। और अगर यह पूछे कहाँ पर, तो देखिए ये जो है ना लगभग 1100 AD के आसपास में भारत में आकर बस गए थे। और यह मतलब अगर कहिए कि बेसिकली कहाँ पर, तो गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह जनजाति रहता है। निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजन के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, विंध्य पर्वत श्रेणी। भारत में सबसे अधिक दूरी वाला यात्री रेल जो है उसका कौन सा मार्ग है ये बताइएगा, कहाँ से कहाँ तक जाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, 4233 किलोमीटर लंबी यह रेल चलती है यहाँ पे। ठीक है,
बताना है कि विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, चीन। देखिए विश्व का टोटल कोयला का लगभग 90% हिस्सा जो है यह आपके चीन में ही होता है। इसके बाद अमेरिका, रूस और भारत अपना स्थान रखता है। निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रमणसन से हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, अरावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये मोनाको जो है इसकी तटरेखा की लंबाई जो है ये बस 2.5 मील है। यह भी जान लेंगे 2.5 मील बस इसका है, जो कि विश्व में सबसे कम है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर देखिए, गारो, खासी, जयंतिया वगैरह जो है इसके बारे में आपको पता होगा, ये मेघालय के पठार का हिस्सा है, ठीक है। और भुवन पहाड़ियाँ जो है ऑप्शन नंबर सी आपका, ये आपका मिजो हिल्स का ही हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68.8% है। भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल क्रम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी विंध्य शैल क्रम राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जो ये राज्य है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपका हरियाणा है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगनी यानी कि चालीसा दल का दमन किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बलबन के द्वारा। राक्षसी तंगड़ी यानी कि तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, सदाशिव राय विजयनगर के शासक थे। कब, राक्षसी यानी कि ये जो तालीकोटा युद्ध हुआ था उस वक्त। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव को। देखिए सिख के पवित्र जो आदि ग्रंथ का संकलन है ये गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा करवाया गया था। एक बात और ध्यान देंगे, 1676 ईस्वी में जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने की वजह से ना तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर जी को इनकी हत्या कर ये औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी थी। ऑप्शन नंबर जो बी है गुरु तेग बहादुर, इनके बारे में आपको पता चला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों खराज, जकात, जाजिया और ये खुम्स को ही आरोपित किया था। तो इनमें से ऑप्शन आपका एक भी नहीं दिया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले इस प्रणाली को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया था। इन्होंने 23 जो कर था उस पर चलता था उसको समाप्त करके इस्लामी शरिया कानून का मान्यता प्राप्त कर केवल 4 कर, जजिया, खराज, जकात और खुम्स को ही आरोपित किया था, ठीक है। किस वर्ष शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नान्यदेव के द्वारा मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना की गई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, अस्कंद। देखिए अस्कंद जो है ये ध्यान रखेंगे, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति के रूप में यही थे। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1892 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1786 के अधिनियम के माध्यम से अलग किया गया था। फ्रेंड्स देखिए समझेंगे यहाँ पे, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार मिला था। यह आपका सही है, 1786 के अधिनियम के माध्यम से हुआ था। और आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी। यह दोनों आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका यहाँ पे
सही राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान देंगे, यह जो अधिनियम है खास करके लॉर्ड जो कार्नवालिस थे इन्हीं के लिए यह लाया गया था। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताना है निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में आपको यहाँ पे मैच करना है। तो ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। वास्को डिगामा जो है दूसरी बार कब आया था? 1501 ईस्वी में इसका भारत आगमन हुआ था। वांडीवाश का जो निर्णायक युद्ध है यह आपका 1760 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 में किया गया था। और आपका लास्ट बेदरा का जो निर्णायक युद्ध है यह आपका 1759 में हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी वाला है, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन के बाद बागान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर ये राजी हुए थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, एम.जी. रानाडे के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे? देखिए, एनी बेसेंट और आपका ये C.R. दास तो नहीं हुए थे, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, ये तीनों अलग हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जहांगीर। ध्यान देंगे, मुगल सम्राट जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा था। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवर्ष में अपना पहला कारखाना कहाँ पर? तो 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन अवध राज्य के का जो है ये संस्थापक था? बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शहादत खां जो है ये अवध राज्य के संस्थापक थे और इन्होंने अपना जो है राजधानी फैजाबाद बनाया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी बार ये सब आपको बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए, वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन निम्न में से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये वानर सेना और मंजरी सेना का बिहार में ये गठन किया गया था। आपको पता है वानर सेना जो है लड़कों के लिए और मंजरी सेना लड़कियों के लिए। बिहार स्पेशल में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन के साथ आपको ये बताया जा चुका है। आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी? ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, रामदास के द्वारा किया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1901 में यह नहीं किया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845-46 में हुआ था, ये किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, ये तो पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग सही जवाब होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में समझ लीजिए एक बात। देखिए, 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में पहला दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है, दूसरा जो है आपका ये 1903 में हुआ था। पहला 1877, दूसरा हो जाएगा 1903 और तीसरा जो है आपका ये 1911 में हुआ था। ठीक है, 1901 में नहीं हुआ था। ये आप ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर जो सी है, अमृत बाजार पत्रिका। समझ लीजिए, ये शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में ना अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषा में होता था। बट वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था उससे बचाने के लिए इसके संपादकों ने इन्हें रातों रात सिर्फ अंग्रेजी अखबार में कन्वर्ट कर दिया था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह का ये कथन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? बताना है। देखिए, 1942 में ना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश का जो ये आपका बलिया है, बलिया जिला यहाँ पर, फिर आपका बंगाल का जो ये जगह था मिदनापुर जिला, यहाँ पर बंगाल का ये जिला था। फिर आपका
ये बम्बई का जो ये आपका सत्तारा था, इन तीनों जगह पर जो है ना समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, लेकिन अवध में नहीं किया गया था। तो ऑप्शन जो डी है ये तो होगा नहीं। तो कहाँ पर पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों जगह पर किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है। देखिए, अस्थाई स्वशासन का जो जनक है, अस्थाई स्वशासन का जनक, ये किसे, लॉर्ड रिपन को ये जाता है। तो ऑप्शन नंबर तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है नहीं। सहायक संधि है आपका, जो सहायक संधि, इसका लॉर्ड जो वेलेजली है, यह भी आपका गलत है। देखिए, सहायक संधि वेलेजली के समय में, ठीक है, इनके द्वारा, मतलब ऐसे समझिए। और स्थानीय स्वशासन का जनक जो है यह आपका लॉर्ड रिपन को जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी यह दोनों आपका गलत है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ और वारेन हेस्टिंग्स को ये घेरे की नीति, ये दोनों आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या पूछा, कौन सा सही सुमेलित है, तो आपका सी और डी सही है। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी जो स्थापना है पुणे में, यानी महाराष्ट्र में, 12 जून 1905 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। बाद बाकी जो ये सब कांग्रेस की स्थापना के बाद में ही, मतलब ये उसके पहले हुआ था। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जर्मनी में किया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, डुमराव में। बिहार में असहयोग आंदोलन के समय में नवंबर 1920 में ना, यहाँ जो शाहबाद का जो डुमराव है, यहाँ पर नशाबंदी आंदोलन चालू किया गया था। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस वायसराय को चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी थी, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो की हत्या। आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड मेयो का जो ये कार्यकाल था ना, 1869 से लेकर 72 तक यह चला था, ठीक है। इन्हीं के समय में 1872 में सबसे पहले जनगणना हुआ था। आपको ध्यान आ रहा होगा कि 1872 में इनकी जो हत्या है, ये अफगानी शासन, जो ये अफगानी शेर थे अली, इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर जो है वहाँ पर चाकू मारकर इन्हीं के द्वारा ये कर दिया गया था, लॉर्ड मेयो की हत्या। बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की गठन की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पंजाब में नहीं थी, बाद बाकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में था। बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, दूध का खट्टा होना और साथ ही साथ ये जो लोहे पर जंग लगना होता है ना, यह आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक आदमी अपने सिर पर एक क्षैतिज तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक भारी बॉक्स रखता है, इस मामले में वह कार्य करता है। आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो। यहाँ ध्यान देंगे, इस प्रक्रिया में ना कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई टिक करना होगा। इसमें अधिक कार्य, नकारात्मक, न्यूनतम या धनात्मक कोई कार्य नहीं होता है। एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा हुआ होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता के बारे में बताना है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर एक रूम में आप बैठे हुए हैं, बड़ा सा रूम में, और वहाँ पे पहले कुछ ही लोग हैं, बाद में जितना सीट है, जितना चेयर है या जितना बैठने का जगह है, सब अगर बैठ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा। आपको यहाँ पे शायद आप समझ पाए होंगे, जैसे जैसे रूम में ना लोगों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जाएगी, वहाँ पे ना क्या होता है कि ध्वनि जो है काफ़ी ज़्यादा अवशोषित होने लगती है, जिस कारण से ना गूंजने का जो वो होता है ना, गूंजना कम हो जाता है, और भाषण जो आप सामने वाले को देंगे वो काफ़ी स्पष्ट यानी कि क्लियर रूप से उनको सुनाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, भाषण की स्पष्टता काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है। ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, एकाधिक परावर्तन के कारण होता है। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है।
चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं होता है। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 10⁻13 किलोमीटर के एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की कुल संख्या बताइए कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु का अधिकांश भाग जो है खाली है, इसी वजह से। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा राइट आंसर। शुद्ध दूध जो है ये शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, सोना, ग्लूकोज, पानी होता है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाष्पीकरण की वजह से काफ़ी ठंडा हो जाता है पानी गर्मी के मौसम में, यहाँ घड़े में जब रखा रहता है। दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग आम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वेनिला के गुणवाला के का यूज दृष्टिबाधित छात्र जो है वो अम्ल क्षार संकेतक के रूप में यूज कर सकते हैं इसका, वेनिला के गुणवाला का। पीएच स्केल होता है, कितना होता है ये आपको बताना है, तो आपको पता होगा 0 से 14 तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर आप देखिए यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा, आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होती है, दिया हुआ है ना, यह सही नहीं है। यह जो है ना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है। बाद बाकी ये उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, इनकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। ये आवेशी तथा अनावेशी दोनों प्रकार की होती है। ये तीनों यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर डी राइट नहीं है। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका होती है, बताइए क्या होती है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए क्या होता है ना, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, समझेंगे। डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट का उपयोग जो है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटाने और डिटर्जेंट को अधिक अच्छा बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो कठोरता का ये जो कारण बनते हैं दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोमा जो है ना आँख से संबंधित एक बीमारी होता है। इसके उपचार के लिए ना ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी है, कोलिनजिर की दवा इसका यूज किया जाता है। तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। मेनकेस रोग के नाम से आप उसे जानते हैं, और ये जो है ना मेनकेस रोग कॉपर की कमी से होता है, ये ध्यान रखिएगा, तांबे की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जन्म होता है, देखिए हाइड्रा और जो ये प्लेनेरा है, इन दोनों में ना पुनर्जन्म होता है, यह आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों ना जीव अपने शरीर के अंग से नए जीव को जन्म दे सकता है, जिसे क्या पुनर्जनन, ऑप्शन नंबर जो आपका ये ए और सी है, इन दोनों के लिए पुनर्जनन का यूज मतलब आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रबंधन की विधि नहीं है बताना है, देखिए बुवाई जो होता है ना, ये बुवाई दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, यह ना कृषि पद्धति में ना बीज बोने का एक विधि होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा होता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जिसे आप शॉर्ट में ऑप्शन नंबर ए TSH के नाम से जानते हैं। बताना है कि डायस्टोल के दौरान क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हृदय रक्त से भर जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डायस्टोल के दौरान क्या होता है, हृदय रक्त से भर जाता है। धमनी एक रक्तवाहिका है जो रक्त ले जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, हृदय से दूर, राइट आंसर हो जाएगा। धमनी एक रक्तवाहिका है और ये रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, प्लेटलेट्स, बाद बाकी ल्यूकोसाइट, एरिथ्रियोसाइट्स और उपकला कोशिकाएं, ये तीनों को आप ना सच्ची कोशिका के रूप में जानते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स को नहीं जानते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होता है,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, डायस्टेज। ध्यान रखेंगे डायस्टेज जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग सुमेलित युग्म है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्यूलेक्स। जो फाइलेरिया है यह आपका सही मैच किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हुकवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? फ्रेंड्स देखिए इस वाले क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता होगा तो यह आपके लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो है यानी बी सही जवाब हो जाएगा। ध्यान देंगे लैक्टोबैसिलस जो है ना यह एसिडोफिलस जो है इसका ना इसको मतलब प्रोबायोटिक के रूप में आप इसे जानते हैं। ध्यान रखेंगे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है इसको बायोटिक के रूप में आप इसे जानते हैं और यह जो ना हमारी आंतों में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर, तो आंत में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतलें आमतौर पर बनी होती है किस चीज़ की? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन की यह बनी होती है। क्या चीज़? तो बोतल और जो बच्चा को दूध पिलाने वाला बोतल है ना यह मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा मेथेमोग्लोनिमिया नामक रोग होता है। ध्यान रखेंगे नाइट्रेट उर्वरक का अगर ज़्यादा यूज किया जाएगा तो बच्चा में ना इसमें मेथोमोग्लोनिमिया नामक रोग होता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है जीके का ये आप देख लीजिए बायोगैस में मीथेन सामग्री है कितना %? तो ध्यान देंगे बायोगैस में ना आपका 50 से लेकर 80% तक आपका ये मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसमें हाइड्रोजन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सारा कुछ भी होता है थोड़ा बहुत। अभी आपने फ्रेंड्स टोटल 140 क्वेश्चन देखा। आगे जो है आपका 10 क्वेश्चन मैथ्स का दिया हुआ है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आप PDF ले लीजिएगा, आप मैसेज करिएगा, आपको क्लास का जो ये PDF है दे दिया जाएगा। एडुटोरिया के द्वारा 67वें BPSC के लिए जो सेकेंड बुक प्रोवाइड करवाया गया है उसका आपने आज क्लास 4 देखा। आशा करता हूँ क्लास देखकर आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। अगर इस क्लास से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। 67वें BPSC के लिए आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा और काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किया जा चुका है, आप उसे भी देखिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा BC अकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।